हेलो बच्चों। आज मैं पढ़ने वाला हूं ट्रायंगल्स, ट्रिबल्स। ट्रायंगल्स को हिंदी में ट्रिबल्स कहा जाता है। तो मैं यहां पे बात करूंगा कि ये ट्रायंगल्स आखिर हमारे सब्जेक्ट्स में आया क्यों है, मैथ में ट्रायंगल्स पढ़ना क्यों होता है। तो ट्रायंगल एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। अब वो आप पूछोगे कि सर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूजेस कहाँ है। तो ट्रायंगल्स का बहुत बड़ा यूज ये है कि ट्रायंगल्स के कारण ही हम किसी माउंटेन्स की हाइट फाइंड कर पाते हैं, किसी ऊंचे स्थान की हाइट को फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि यहां पे एक टर्म्स आता है सिमिलर फिगर या सिमिलर ट्रायंगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे हम किसी भी ऊंची जगह का हाइट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फाइंड करनी है, तो क्या हम लोग चढ़ेंगे ऊपर और कोई मेजरमेंट टेप लेकर जाएंगे वहां मेजर करने? नहीं, उसका मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स पढ़ने वाला हूं, तो चलो क्लास को स्टार्ट करता हूं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप लोग न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी पुश करो, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, बच्चों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ट्रायंगल्स होता क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल का मैं पहले भी पढ़ चुका हूं कि ट्रायंगल एक त्रिभुज, इट मींस तीन भुजाओं का बना हुआ एक क्लोज फिगर है। मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं, और ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड्स और ऑल्सो हैव अ थ्री एंगल्स, और इसके पास तीन एंगल्स भी होते हैं। ट्रायंगल क्या है बच्चों? एक क्लोज फिगर जिसके पास तीन क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, साथ ही साथ तीन एंगल्स भी होते हैं। मैं वर्टेक्स की अगर बात करूं तो इसके पास तीन वर्टेक्स भी होगा। ओके, ये तो सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार ये क्लियर हो जाए ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ने वाला हूं तो वहां पे प्रॉब्लम ना आए। अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल्स को डिवाइड कितने भागों में किया गया है। तो ट्रायंगल्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब ट्रायंगल को दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, एक बेसिस ऑफ साइड एंड दूसरा बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड की अगर मैं बात करूं तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है, और एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइड के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे मैं अगर सबसे पहला बात करूं तो सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो वैसा ट्रायंगल्स जिसका तीनों साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। The triangles having all the three sides are equal is called equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है बच्चों? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आगे आता हूं। इक्विलैटरल के बाद वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में इक्वल होता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड पार्ट जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, द ट्रायंगल हैविंग नो एनी साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, सारे के सारे डिवर होते हैं। तो ये तो थे बेस ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कौन कौन? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन। अब मैं बात करूंगा एंगल्स के आधार पे। तो ट्रायंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड की गई है। तो मैं अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो ट्रायंगल्स को सबसे पहले बांटा गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल्स, ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट। और एक्यूट एंगल क्या होता है वो तो मैं पढ़ चुका हूं, द एंगल विच इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल विच इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90, या फिर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि लेस देन 90। द ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स आर लेस देन 90। मतलब तीनों एंगल्स का, थ्री साइड में थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो, 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से लेस हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, ट्रायंगल हैविंग एनी वन एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा ट्रायंगल जिसके किसी एक एंगल का मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके बच्चों, अब मैं नेक्स्ट आता है वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल हैविंग एनी वन साइड्स, एनी वन एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री, और ये भी कह सकते हो कि ऑब्ट्यूज। तो ऐसा ट्रायंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ओके, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है। तो ये तो मैंने बात किया ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू, फर्स्ट वन इज साइड एंड सेकंड वन इज एंगल। अब मैं बात करूंगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। ठीक है, यहां पे कॉन्ग्रुएंट फिगर आप बोल लो या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल लो, सारे के सारे सेम ही है, फिगर बोलो या फिर ट्रायंगल बोलो, क्योंकि फिगर के अंदर में ही ट्रायंगल आता है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट फिगर का, तो वैसा दो फिगर या वैसा दो ट्रायंगल जिसका शेप एंड साइज दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे दो फिगर्स जिनका शेप भी इक्वल हो और साइज भी इक्वल हो, तो ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि मैं दो ट्रायंगल बनाया और इन दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ऐसे ट्रायंगल को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब ट्रायंगल भी हो सकता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट एनी फिगर। मैं पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं तो कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है अगर शेप और साइज दोनों सेम हो। इसके जस्ट बाद आता है सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगॉन और सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, जहां पे हम लोग थेल्स थ्योरम और बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं। सो ये क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है। सपोज मैं दो बुक लिया, ओके, एक बुक जो छोटा है और एक बुक जो बड़ा है। ये बुक दिखने में तो बिल्कुल एक के जैसा होता है, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा है, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। मतलब टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप आर इक्वल। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है, मतलब उसका शेप इक्वल होना चाहिए। आप कह सकते हो कि आकार इक्वल होना चाहिए, साइज मैटर यहां पे नहीं करता। साइज इज नॉट नेसेसरी, यहां पे साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में। सपोज मैं टू बॉटल्स लिया हूं, दोनों बॉटल दिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं पानी का दो बॉटल ले लिया, एक 20 रुपए वाला एक 10 रुपए वाला, दिखने में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसका आप देखोगे साइज अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर, और ये सिमिलर फिगर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इसी इंपॉर्टेंस के बारे में तुम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में। सिमिलर फिगर या सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल्स तब सिमिलर कहा जाता है जब उन दोनों का शेप इक्वल हो, साइज मैटर नहीं करता है, साइज डिफर हो सकता है, ओके, या डिफर होता है। और दूसरी चीज मैं बात करूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई दो फिगर सिमिलर होता है तो क्या होता है। मान लिए कि हम बोल दिए कि कोई दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, तो इसका रिजल्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सबसे पहले तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो मैं अगर ट्रायंगल एक ले लिया, ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ, तो ए और डी ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ आपस में क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, सिमिलर का साइन ये होता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, साइड का रेशियो इट मींस व्हाट, AB अपॉन अगर DEF है तो DE। इस तरीके से हम सारे साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल करेंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट होता है। मतलब दो फिगर या दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो ऐसा कुछ रिजल्ट आता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional and their corresponding angles are equal। तो यहां तक तो मैं बात किया ट्रायंगल्स का डेमो, एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन था। ये ट्रायंगल्स के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब मैं बात करूंगा बहुत ही बड़ा थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या होता है और ये हमें क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, समथिंग सो कुछ भी हो, अब मैं वो स्टडी करता हूं। सो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे मैं थेल्स थ्योरम का नाम दे रहा हूं, या फिर थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो टाइम ना कंज्यूम करते हुए मैंने पहले से थ्योरम लिख लिया, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो सके। ओके, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, इसलिए मैंने पहले से मेंशन कर लिया। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट या इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन जो है ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉन किया जाता है, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या करता है, बाकी बचे हुए दो साइड्स को क्या कर रहा होता है,
इक्वल प्रोपोर्शनल्स में डिवाइड करता है। इट मींस यहां से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये थ्योरम क्या कहता है कि कोई लाइन जब किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा लाइन ड्रॉन किया जाता है तो बाकी बचे हुए दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शनल्स में डिवाइड करता है, यानी कि सारे के साइड्स जो हैं इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शंस होंगे। हाँ, तो मेंशन क्या रखा है, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें DE पैरेलल टू BC है। देखो बच्चों यहाँ पे DE पैरेलल टू BC गिवन है एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC, और D और E जो है ना AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने भी वही बताया अभी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलली ड्रॉन किया जाता है तो बाकी बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट करता है। साथ ही साथ इसका रिजल्ट ये होता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये थ्योरम्स को मैं कैसे यहाँ पे प्रूव करूंगा वो बच्चों देखो। तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, BE एंड CD को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। देखो बच्चों BE एंड CD एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए, और साथ ही साथ क्या किया, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB। देखो बच्चों यहाँ पे EL परपेंडिकुलर टू AB मैंने ड्रॉन किया, और साथ ही साथ DM परपेंडिकुलर टू AC। ये दो काम हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में कर लिया। ओके बच्चों, अब मैं बात करूंगा क्या प्रूव कर रखा है। तो हमारे पास वी हैव, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिगर देखिएगा बच्चों ADE। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस क्या है AD, तो मैं भी वही किया हूं 1/2 इंटू बेस, इट मींस AD। एंड हाइट क्या है, तो परपेंडिकुलर यहां पे देखो LE या EL इसे बोल सकता हूं मैं, तो EL 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मैं ट्रायंगल DBE में आता हूं। सो DBE को देखो, DBE इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है DB, मैंने लिया है 1/2 इंटू बेस DB, और हाइट में लिया है EL, ये वाला। अच्छा, EL हाइट कैसे है? अब तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर आप बात कर रहे हो ट्रायंगल DBE के बारे में और हाइट ले रहे हो EL। तो बच्चों आप बताओ कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हो कुछ इस तरीके से, तो इसमें हाइट कौन होता है? क्या हाइट यहां पे है कहीं? नहीं बच्चों, तो यहां पे हाइट में ये मेंशन करूंगा जो इसे एक्सटेंड करने के बाद यहां पे लाई करता है। ठीक है, सेम वही काम यहां पे मैंने किया। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका हाइट जो है ना ये हो गया, इट मींस EL। तो मैंने हाइट यहां भी EL ही लिया। आ रही है बच्चों समझ में? ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है कि सर आप बात कर रहे थे ट्रायंगल DBE के बारे में और हाइट ले लिए कहीं और से। तो कहीं और से मैंने नहीं लिया है। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप हाइट कैसे ले सकते हो? तो हाइट आपको यहां से ही ड्रॉन करनी होगी, जो कि इसमें EL के रूप में है। ओके बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर लिया, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। मैंने यहां ऐसा किया। सो वैल्यू क्या था, 1/2 इंटू AD इंटू EL, एंड नेक्स्ट वन 1/2 इंटू DB इंटू EL। मैंने ऐसा किया तो आप देखो बच्चों 1/2 और 1/2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, EL और EL एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, AD अपॉन DB। मैंने यहां पे लिख दिया AD अपॉन DB। ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं अब उधर वाले ट्रायंगल में करूंगा, उस साइड वाले में। इट मींस ट्रायंगल ADE के बारे में, और इट मींस ट्रायंगल AD में मैं चलूंगा और साथ ही साथ EDC में चलूंगा। ये दो ट्रायंगल मतलब अपोजिट साइड वाले ट्रायंगल में चल रहा हूं। यही प्रोसेस हमें वहां करनी है। तो मैंने लिखा है अगेन, मैं चाहता तो यहां पे सिमिलरली लिखकर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता था। तो यहां पे आप देखो बच्चों ADE की अगर मैं बात करूं तो बेस AE है। आप बोलोगे सर इधर से भी तो ADE ही बात कर रहे थे, बिल्कुल, लेकिन यहां पे बेस मैंने ये लिया था, वहां पे मैं बेस ले रहा हूं AE। एंड हाइट क्या हो गया, MD या फिर DM। तो मैं यहां लिखा हूं DM। आ रही है बच्चों ये बात समझ में? सेम अब मैं ट्रायंगल में चलूंगा EDC। यहां मैंने चला था DBE, अब यहां मैं चलूंगा EDC। तो EDC के लिए बेस क्या हो गया, EC एंड हाइट सेम अगेन, हाइट हो जाएगा आपका MD या फिर DM। मैंने हाइट यहां पे पुट किया है DM। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है कि ट्रायंगल कोई है और परपेंडिकुलर कोई है। तो डोंट वरी, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमने या फिर हाइट हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये इस तरीके का फिगर था। ओके, सो DM मैंने यहां भी पुट किया, अब अपॉन किया, इट मींस दोनों का रेशियो निकाला हूं। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये हमने किया। दोनों का वैल्यू यहां पुट किया तो आप देखो 1/2 और 1/2 एक दूसरे से कैंसिल।
और साथ ही साथ डीएम और डीएम एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गया AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर है बच्चों? यहां वैल्यू किस चीज का निकला था? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE का निकला था। यहां वैल्यू किसका निकला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ECD का निकला है। अच्छा आप ध्यान से देखो तो AD इक्वल, डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो DBE है और ECD है। कहां बन रहा है ये DBE और ECD, ये दोनों अगर आप बच्चों देखो तो ये दोनों सेम बेस पे बन रहा है। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों सेम बेस पे बन रहा है DE, ठीक है? नहीं बन रहा है, देखो DEB और DEC ये दोनों इसी बेस पे बन रहा है। मतलब ये फिगर कुछ ऐसा है, ऐसा और ऐसा, ये सेम बेस पे बन रहा है। ये है आपका D। तो ये हम लोग थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं ट्रायंगल में कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहा होता है तो उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्या DBE का एरिया DEC के एरिया का इक्वल होगा? मैंने वही वहां मेंशन किया है। नाउ ट्रायंगल DBE एंड ECD बीइंग ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल के बीच में भी है। थ्योरम ये भी कहता है कि पैरेलल के बीच में भी होना चाहिए। तो DE पैरेलल टू BC तो क्वेश्चन दे रखा था, गिवन में था, और ये थ्योरम कहता है कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहां से रिजल्ट हमें ये मिला कि ADE और AD ये दोनों आपस में पहले से इक्वल था। DBE और ECD भी आपस में इक्वल हो गया ड्यू टू पैरेलल्स, बिटवीन पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। ओके, तो अब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूं? इक्वेट कर सकता हूं। वेरी गुड, क्योंकि ये सारा का सारा वैल्यू जो है इससे इक्वल हो गया। तो मैंने यहां लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये थ्योरम नंबर 3 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। तो इस केस में फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से मैंने लिया तो क्या वैल्यू पुट हुआ। अब हम मैं बात किया कि ये पूरा का पूरा वैल्यू इससे इक्वल ही है, तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्ट होगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये था बच्चों थेल्स थ्योरम। अब इसके कुछ टर्म्स और हैं जिसको मैं अगले लेक्चर्स में स्टडी करूंगा, ठीक है? यहां पे मैं थेल्स थ्योरम को क्लियर कर रहा हूं, और इस पे इट मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और क्या कहता है यहां से आप ये भी पढ़ोगे, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, इस तरीके का थ्योरम भी पढ़ोगे। आप ये भी पढ़ोगे AB अपॉन DE और AC अपॉन EC। तो और ये सारे जो रिजल्ट है मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा, साथ ही साथ इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका स्टडी करूंगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो, बेनिफिट है अगर इस वीडियो का, तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलो। ओके बच्चों।